हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कस्टम क्लियरेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस लगते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कस्टम क्लियर करवाते टाइम या फिर फ्रेट बुकिंग के टाइम पर, और कितना टाइम लगता है कस्टम क्लियर करवाने में, चाहे वो कस्टम क्लियरेंस बाय एयर हो या बाय रोड हो या बाय आईसीडी हो या बाय सी हो। फिर हम बात करेंगे सीएचए का रोल क्या होता है, और अगर आप आईसीडी से एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान हैं। फिर हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अपना पैसा कैसे सेव करें, कैसे बचाएं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट करने में किस डॉक्यूमेंट्स का कितना चार्ज लगता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आपको A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कस्टम क्लियरेंस बाय एयर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एयरवे बिल क्या होता है। जब आप बुकिंग करेंगे तो आपका सीएचए आपको एयरवे बिल नंबर देगा, जिसको आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन करोगे और आपको एयरवे बिल की कॉपी भी मिलेगी, जिसे आप अपने पास रख सकते हैं एज ए रिकॉर्ड। फिर जब आपका गुड्स कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, ऑफिसर चेक करके अप्रूवल दे देगा और फाइनल वेट हो जाएगा। एक ओरिजिनल बिल की कॉपी आपके बायर के पास जाएगी सेम फ्लाइट से और एक कॉपी आपको मिलेगी। और एयर का फ्रेट चार्ज डिपेंड करता है कि आपका गुड्स नॉर्मल है या पेरिशेबल है या लाइव है, उसी के अकॉर्डिंग आपके फ्रेट के चार्ज होते हैं। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट नॉर्मली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं बाय एयर। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, मीट है, फिश है, हर्बल प्रोडक्ट है, या वो प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू ज्यादा होती है और मार्केट में महंगा बिकता है, तो वो सारे प्रोडक्ट बाय एयर एक्सपोर्ट होते हैं। अभी एक क्वेश्चन और आता है कि कितना टाइम लगता है कस्टम क्लियर करवाने में। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट और आपके सीएचए पर डिपेंड करता है, फिर भी अप्रोक्स 3 से 7 दिन लगते हैं। बट जब आप एक्सपोर्ट करते हैं बाय एयर तो अगर आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है या जल्दी खराब होने वाला है तो 6 से 8 घंटे में कस्टम का काम हो जाता है, या एक दिन ज्यादा से ज्यादा लगता है बाय एयर में, और बाय सी में 3 से 7 दिन लगता है। और डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका सीएचए कितना अच्छा है। दोस्तों एक चीज आप हमेशा नोट रखें, जब तक गवर्नमेंट का कोई नया अपडेट नहीं आ जाता है जीएसटी के रिगार्डिंग, दोस्तों बाय एयर पर हमको 18% जीएसटी देनी होती है और बाय सी पर 5% जीएसटी अप्लीकेबल होती है जब हम अपनी फ्रेट की बुकिंग करते हैं या एयर की बुकिंग करते हैं। तो इस चीज को हमेशा नोट करके रखें, जब आप एक्सपोर्ट करें तो हमेशा ऐड करें ताकि आप लॉस में ना हो। दोस्तों दूसरा नंबर है कस्टम क्लियरेंस बाय आईसीडी। आईसीडी का मतलब क्या होता है? आईसीडी का मतलब होता है इनलैंड कंटेनर डिपोट। इसको हम ड्राई पोर्ट भी कहते हैं और सीएफएस भी कहते हैं। नॉर्मली जिस स्टेट या सिटी में एयरपोर्ट या सी पोर्ट नहीं होता है वहाँ पर गवर्नमेंट आईसीडी बनाती है ताकि एक्सपोर्ट इजिली हो जाए, जैसे आईसीडी पनकी, कानपुर, आईसीडी नागपुर, आईसीडी दादरी। नॉर्मली आईसीडी में सारे काम होते हैं जो सी पोर्ट में होते हैं, बट आईसीडी में कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल, सबसे पहले आपको आईसीडी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिस आईसीडी से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपको चेक करना होगा कोंकर रेल से या अपनी शिपिंग लाइन से कि वो बुकिंग अलाउ करती है या नहीं, क्योंकि हर आईसीडी से हर पोर्ट के लिए रेल की बुकिंग अवेलेबल नहीं होती है। और दोस्तों अगर आप अपने गुड्स की फैक्ट्री स्टफिंग करा रहे हैं तो आपके पास फैक्ट्री स्टफिंग की परमिशन होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने अपने गुड्स की फैक्ट्री स्टफिंग करा रहे हैं तो आपको नॉर्मली 20 फीट कंटेनर के चार्जेस देने होंगे, जो कि 100 किलोमीटर के अप्रोक्स 13,000 से 16,000 हैं। इसमें कंटेनर आईसीडी से आपके फैक्ट्री आएगा और आपका गुड्स लोड होगा और आपके सामने सीलिंग होगी और कंटेनर वापस आईसीडी आ जाएगा।
जाएगा। बस आपको ध्यान देना होगा कि आपकी फैक्ट्री कितनी दूर है। दोस्तों, आपको बुकिंग के टाइम पर ध्यान रखना होगा अपने कट ऑफ टाइम का, ताकि आपकी वेसल मिस ना हो जाए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर हम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट ICD से करते हैं तो उसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं। पहला, आपका सारा काम आपके पास ही हो जाएगा। दूसरा, आपको कस्टम क्लियर कराने वाले पर ट्रस्ट होगा और अपने गुड्स की क्वालिटी पे भरोसा ज्यादा होगा। तीसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से ही लोड करा सकते हैं। अब कुछ इसके नुकसान भी हैं। पहला, आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने हो सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की ट्रांजिट टाइम बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, नॉर्मली आप ICD मुंद्रा या नवा शेवा से करते हैं, JNPT से जबल अली के लिए नॉर्मली 2 से 5 दिन लगता है। अगर आप इसी प्रोडक्ट को दिल्ली से और एरिया ICD से करते हैं तो ट्रांजिट टाइम आपका बढ़ जाएगा। तीसरा, विसल मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, कंटेनर की अवेलेबिलिटी में कभी कभी इशू होता है। कभी कंटेनर ICD में अवेलेबल नहीं होते हैं। पांचवा, बिल ऑफ लेडिंग का आपको वेट करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपका CHA फॉरवर्डर अच्छा है, वेल एक्सपीरियंस है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा, हम बात करेंगे कस्टम क्लियरेंस बाय सी पोर्ट। दोस्तों, इसमें आपके ICD से कम चार्जेस लगते हैं और आपका काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि पोर्ट में ऑफिसर ज्यादा बैठते हैं और गुड्स और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गुड्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए सी पोर्ट में कस्टम का काम बहुत स्पीड में हो जाता है और आपको वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब चौथा है कस्टम क्लियरेंस बाय रोड। दोस्तों, जब हम अपना गुड्स नेपाल, भूटान या बांग्लादेश या किसी और नियर बाई कंट्री जो हमारे बॉर्डर से लगी हुई है वहां भेजते हैं तो हम अपना कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं, तो उसमें भी हमारा कस्टम क्लियर होता है ICD के थ्रू। जैसे ICD बीरगंज, जयगांव, पेट्रापोल, यहाँ भी नॉर्मली ICD की तरह ही कस्टम होता है और इसमें भी सेम चार्जेस लगते हैं, बस रेल और फ्रेट चार्जेस नहीं होते हैं। नॉर्मली 1-2 डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस ज्यादा होते हैं यहाँ पर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नेम की, कस्टम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उनके क्या नाम होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कस्टम क्लियर करवाने के लिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हर जगह पर लगते हैं, चाहे वो बाई एयर हो, चाहे बाई ICD हो, चाहे सी पोर्ट हो, चाहे बाई रोड हो। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट और अपना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, हेल्थ सर्टिफिकेट, फुमिगेशन सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये नॉर्मली हर एरिया में आपको लगेंगे। फिर हमारा हो जाता है एयरवे बिल। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बाई एयर से तो एयरवे बिल लगता है। जब हम ICD या सी पोर्ट से करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग लगता है। या फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ICD और सी पोर्ट में लगते हैं, सील चार्जेस लगते हैं, नॉर्मली CFS चार्जेस भी लगते हैं ICD में या सी पोर्ट एरिया में, लेबर चार्जेस सारी जगह पर लगते हैं, एग्जामिनेशन चार्जेस भी लगते हैं जो कि मिनिमम होते हैं। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट होता है कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, वो हर जगह पर लगता है। नॉर्मली हमारा CHA उसके भी कुछ चार्ज लेता है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि किस चीज के अप्रोक्स क्या चार्जेस होते हैं। बट आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि हर एरिया में, चाहे बाई सी हो या बाई ICD हो या बाई रोड हो, चार्जेस हर जगह के अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। सारी चीज डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पर और कस्टम की लोकेशन पर। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर अब हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रोडक्ट के किस डॉक्यूमेंट्स के क्या चार्जेस होते हैं और अप्रोक्स कितना क्या टाइम लगता है, क्या चार्जेस होते हैं। सबसे पहले ओशियन फ्रेट या एयर फ्रेट। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके डेस्टिनेशन पोर्ट पे। फॉर एग्जांपल, आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुबई या नेपाल या न्यूयॉर्क, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है या जर्नल कमोडिटी है या केमिकल है। फिर हमारा आता है कमर्शियल इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट। इस पैकेजिंग लिस्ट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमको बनाने पड़ते हैं। फिर हमारा आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। नॉर्मली दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 300 से 500 के बीच में बनता है, बट अभी बहुत सारे स्टेट में डिजिटल इशू होता है जिसको आप खुद इशू कर सकते हैं अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, तो इसके चार्जेस काफी कम हैं।
फिर हमारा आता है फुमिगेशन सर्टिफिकेट, जो कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आप किस प्रोडक्ट को कैसे फुमिगेट करते हैं। तो नॉर्मली 500 से 1500 के बीच में फुमिगेशन होता है। फिर हमारा आता है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। नॉर्मली सर्टिफिकेट जो होता है 500 से 1000 के बीच में होता है, बट कुछ एरिया में 1500 या 2000 भी चार्ज करते हैं CHA। फिर हमारा आता है बिल ऑफ लेडिंग। नॉर्मली दोस्तों बिल ऑफ लेडिंग का जो चार्ज होता है वो डिपेंड करता है शिपिंग लाइन पर कि कौन से शिपिंग लाइन है, बट नॉर्मली 3500 से 4500 के बीच में बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है। फिर हमारा आता है टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जो कि डिपेंड करता है हमारी शिपिंग लाइन पर, बट नॉर्मली 8000 से 15000 के बीच में शिपिंग लाइन चार्ज करती है। फिर हमारा आता है कस्टम क्लियरेंस चार्जेस मींस CHA चार्जेस। नॉर्मली CHA पर कंटेनर 1000 से 5000 के बीच में हमसे चार्ज करते हैं। फिर हमारा आता है CFS चार्जेस। नॉर्मली CFS चार्जेस भी डिपेंड करते हैं आप किस स्टेट में एक्सपोर्ट करते हैं, आप किस स्टेट से एक्सपोर्ट करते हैं, बट इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एस पर रिसिप्ट होता है। इसके लिए आपको रसीद मिलती है, GST इंक्लूडेड रसीद आपको दी जाती है। फिर हमारा आता है सील चार्जेस, MUC चार्जेस। नॉर्मली सील के जो चार्जेस होते हैं $8 के आसपास में होते हैं और टोटल ये चार्जेस 800 से लेकर के 1000 के बीच में होते हैं। फिर हमारा आता है लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि कभी हमारे कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, ले जाना होता है, जैसे CFS से टर्मिनल एरिया में या टर्मिनल एरिया से किसी और एरिया में, तो उसके लिए हमें 1000 से 2000 रुपए देने पड़ते हैं। फिर हमारा आता है ड्राई पोर्ट चार्जेस। दोस्तों ड्राई पोर्ट चार्जेस ये यूज होता है ICD में। नॉर्मली ये भी एक किस्म का कस्टम रिलेटेड चार्ज है। ये डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट से एक्सपोर्ट करते हैं, बट नॉर्मली 8000 से 13000 के बीच में इसके चार्जेस होते हैं। फिर हमारा आता है फैक्ट्री स्टफिंग चार्जेस। दोस्तों इसके चार्ज जो हैं डिपेंड करते हैं किलोमीटर के हिसाब से कि आप कंटेनर को कितनी दूर मंगा रहे हैं, यानी आपकी फैक्ट्री कितनी दूर है। फिर हमारा आता है रेल फ्रेट। तो नॉर्मली ये भी डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, बट नॉर्मली 30,000 से 45-50,000 के बीच में हमारा इसमें चार्ज होता है, कोंकर रेल चार्ज करती है। फिर हमारा आता है लेबर चार्ज या एग्जामिनेशन चार्ज, जो कि 500 से 1000 के बीच में होता है। फिर कभी कभी बायर की रिक्वायरमेंट पर या हम अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने कंटेनर में क्राफ्ट पेपर या प्लास्टिक शीट या सिलिका जेल या एयर बैग डालते हैं, तो उसके चार्जेस मिनिमम मैक्सिमम 500 से 1000 के बीच में होते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, जो कि हम अपने पैसे को कैसे सेव करें जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको अच्छा से अच्छा CHA या लॉजिस्टिक कंपनी को हायर करना होगा, जिसके पास वेल एक्सपीरियंस हो और आपके नियर बाई हो, ताकि आपका ट्रस्ट उस पर हो और कम्युनिकेशन वे इजी हो। दोस्तों हमेशा एक से ज्यादा CHA से रेट लें और डिस्कशन करें, ताकि बेस्ट रेट मिल जाए और आपको ज्यादा चार्जेस देने ना पड़े और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। फिर दोस्तों आपको बुकिंग से पहले अपने प्रोडक्ट और अपने डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आप वेसल के कट ऑफ डेट से पहले आप अपने गुड्स और डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर कर पाओगे या नहीं, यानी अपनी वेसल बुकिंग के टाइम से। फिर दोस्तों जब भी आप बुकिंग करें, अपनी वेसल की बुकिंग करें, तो बुकिंग के टाइम एक अल्टरनेटिव नेक्स्ट अवेलेबल वेसल की डेट जरूर कंफर्म रखें, ताकि अगर आपकी वेसल मिस हो जाए किसी रीजन की वजह से तो आपको पेनाल्टी ना लगे और बायर के साथ आपके रिलेशन खराब ना हो। दोस्तों और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप CHA से जब बुकिंग लें तो बुकिंग लेने से पहले फ्री डेज जो अलाउ होते हैं या डैमरेज या डिटेंशन चार्जेस होते हैं, उनके बारे में CHA से अच्छे से डिस्कस कर लें। और दोस्तों हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स एज पर गुड्स होने चाहिए और अच्छे से पैक होने चाहिए, नहीं तो आपका गुड्स अनलोड हो सकता है कस्टम में और आपको फिर से पैकिंग या चेकिंग करवानी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको फिर से पैसे देने पड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट करें या मेल कर सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों
दोस्तों, अगर आप राइस या सी फूड में एक्सपोर्ट करते हैं, डीलिंग करते हैं और उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन, चाहे डॉक्यूमेंट्स की हो या कैसे एक्सपोर्ट करते हैं या किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो प्लीज हमारे लास्ट वीडियोस को देखें। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। प्लीज हमारे लास्ट वीडियो को जरूर देखें अगर आप राइस या सी फूड में एक्सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।